तो अभी एक रेलवे स्टॉक के लिए काफी बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ आईआरएफसी को रिलेटेड एंड यहाँ पर हम देखेंगे 3 महीने के रिटर्न की बात बीएसई पीएसयू इंडेक्स के कंपैरिजन, क्योंकि पीएसयू का हिस्सा है तो पीएसयू इंडेक्स ने -21% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टर को डिलीवर किया है पिछले 3 महीने के हिसाब से। एंड वहीं आईआरएफसी ने यहाँ पर 26% का निगेटिव रिटर्न दिया है। बट ये आधी अधूरी बात है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 230 रुपए का भाव था एंड आज हमें 111 रुपए का प्राइसिंग देखने को मिला है, यानी कि -50% का नेगेटिव रिटर्न ये स्टॉक डिलीवर करा है, ना कि 26% का। एंड आज दो बड़ी सरकारी कंपनियों को, दोनों ही रेलवे से बिलोंग करती हैं, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, मार्केट टावर में ही यहाँ पर जो है खबर आ गई थी कि नवरत्न स्टेटस मिल चुका है इन दोनों कंपनियों को। एंड नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अभी इरडा को यहाँ पर जो है आपका स्टेटस मिला था, तो यहाँ पर नवरत्न स्टेटस का मतलब है कि कंपनी को फ्रीडम है ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली कि वो किधर भी 1000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट बिना किसी पूछ कर सकते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की नीड नहीं है। वो अपनी तरफ से कंपनी को यहाँ पर जो है ना एक अथॉरिटी दी गई कि आप 1000 करोड़ तक किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट पर। सबसे बड़ी बात, किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ तक का यहाँ पर जो है रकम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने नेटवर्थ का 15%। तो जितना भी नेटवर्थ है उसका 15% निकाल लीजिए, तो 15% तक का यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकती है। उसके लिए अप्रूवल की नीड नहीं पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये एक फ्रीडम स्टेटस यहाँ पर जो है मिलता है। तो अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये 50% की गिरावट जो है वो इस स्टेटस की वजह से यहाँ पर जो है रिकवरी आ जाएगी। क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये स्टेटस मिलने से, एक फ्रीडम मिलने से, क्या ये जो 50% की गिरावट आई है, क्या इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप गिरे हैं अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ की वजह से। आपका गिरना एक अलग है, आप इन्वेस्ट करने के लिए खड़े हैं, ठीक है भाई, आपको फ्रीडम मिल गई। बट आपका यहाँ पर जो है ना रिजल्ट्स, जो क्वार्टरली नंबर्स हैं जिनमें ग्रोथ नहीं आ रही है, या कह सकते हैं कि ग्रोथ है थोड़ी बहुत, पर कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ऊपर जा चुकी थी कि वहां पर टिकना इस ग्रोथ के बदौलत नामुमकिन जैसा था। एंड इसीलिए यहाँ पर 50% का फॉल देखने मिला। एंड ऑलमोस्ट पीएसयूज के अंदर यही हुआ है। इसमें गलती आपकी नहीं है। हुआ क्या कि भाई मैं ऑलरेडी बता चुका, 3 इवेंट यहाँ पर जो है ना पड़ रहे थे, इलेक्शन से लेकर बजट, एंड उससे पहले एक बजट आपका पड़ा, इंटरिम बजट। तो ये 3 इवेंट थे जिन्होंने पीएसयू को ड्राइव किया है। तो ये आपका बहुत पहले से इन्वेस्टर्स और कई सारे ट्रेडर्स की 5 साल जो आपका रहता है ना, इसमें तैयारियां चलती हैं। इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, इसमें तैयारियां चलती हैं। एंड लोग खरीदते चले गए, खरीदते चले गए, खरीदते चले गए। ये स्टॉक्स में कुछ ऐसे ही हुआ है। जब ये चैनल ब्रेक हुए तो उसके बाद -50 या उससे भी ज़्यादा बढ़कर लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं हर पीएसयू स्टॉक के अंदर मोस्टली। लेकिन ठहर जाओ, क्योंकि अब गिरावट रुकने वाली है। बिकॉज ऑफ गिरावट काफ़ी ज़्यादा होगी, 50% आपका चला गया। ये 50% का मतलब क्या था? देखिए 2024 से गिनती करोगे ना, ये अपना इंतरिम बजट से, तो ये स्टॉक का भाव कितना था? ऑलमोस्ट 75 रुपए के आसपास का इसका प्राइसिंग था। आज की डेट में 108 रुपए हिट किया है। आपका जो एक गैप फिलिंग होनी थी वो गैप फिल हो चुका है 112 के अराउंड। गैप फिल होना बहुत अच्छी बात कही जाती है। एंड टेंशन इतनी हो गई थी एंड दिक्कतें इतनी आ गई थी कि आपका ग्रोथ नहीं आ पा रही है, तो गैप से हम समझते हैं कि बॉटम बनने वाला। लेकिन अभी आपको मिल क्या रहा है? 22 का पी रेशियो 8.44 के अगेंस्ट एंड 2.79 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि थोड़ा सा अभी भी आपका पिछले बार के कंपैरिजन से तो काफी बेटर है। तो अब आपका एक बाई रेंज में आ चुका है आईआरएफसी। ये ध्यान रखिएगा कि बाई रेंज में आ चुका है। एंड ऑलरेडी मैं आपसे कहता हूं कि ये डिविडेंड वाला स्टॉक है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो मैं 25 रुपए कहा करता था कि डिविडेंड पर्पस रखिए, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 50 रुपए तक सीमित रहेगी। बट वो 50 के दायरे से भी बाहर निकला, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो 50 के दायरे से बाहर निकल के 230 का यहाँ पर प्राइसिंग छुआ। एंड 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप, जो कि हम सोचते भी नहीं थे, वो अचीव करके दिखाया। बिकॉज ऑफ जो एक मनी पावर थी वो स्टॉक्स के अंदर आ रही थी। अदरवाइज इतना नहीं होना था जितना हो गया। एंड आज की डेट में वो हो गया की वजह से ही आज की डेट में लोग ट्रैप महसूस कर रहे हैं, अब ट्रैप के अंदर हैं। उससे पूछो जो 180, 190 या 200 या 210 के भाव का रखे हुए, आज के सामने वो क्या बोल पाएगा? तो वही बात है कि कहना आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि मतलब बस मैंने भी जो कह दिया कि भाई 3 इवेंट आए, हर एक को समझ में नहीं आती है सारी चीजें। जिसने समझ लिया वो अपना प्रॉफिट बुक करता रहा।
मैं भी आपको बताता रहा टाइम टू टाइम की प्रॉफिट बुक करना है। एंड सेकेंड लास्ट, यही जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हर पीएसयू स्टॉक में आपको देखने मिल जाएगी। एंड ये मैं आपको कवर करता रहा हूँ 2024 में। खैर जो वक्त गया वो वक्त गया। अभी क्या है, एक इंपॉर्टेंट जगह थी 130 132 रुपए, उसको तोड़कर हम नीचे आए। ठीक है, 125 के आसपास हमने सपोर्ट लेने की कोशिश की, वो भी टूटा है। हम इलेक्शन डे का लो भी तोड़ चुके हैं, उसके नीचे हम कामकाज कर रहे हैं। गैप भी फिल हो गया है। किसी भी स्टॉक के अंदर 100 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। एंड आपने जो एक ना दौड़ना स्टार्ट किया था, वो 100 रुपए और 90 रुपए की रेंज को तोड़कर ही किया था। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो रेंज आपका था, हकीकत में अगर आप बात करो तो ये आपका 84 और 90 और ऊपरी में ये 90, ये आपका जो एक टॉप बना हुआ था जब आप चल रहे थे 25 रुपए, तो एक टॉप बना था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, 84 और 90 ये आपका रेंज था। एंड उसके बाद था आपका साइकोलॉजिकल लेवल 100। जैसे ही ये 100 क्रॉस करता है, शायद उस वक्त मुझे याद है एक कमेंट आया था कि ये 120 125 जाने वाला है, किसी मैडम ने किया हुआ था वो कमेंट, मुझे आज भी याद है। एंड उसके बाद क्या दौड़ा था ये स्टॉक, एंड लास्ट तो हम उधरी की तरफ पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, तो ये एक बाई रेंज में ही आ चुका है। अब ये बाइंग रेंज ही है, लेकिन क्या ये 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ेगा पता नहीं है। बट मैंने आपसे कहा था कि ये 112 और 100 के अराउंड अगर किसी को बाई करना है, कोई सोच रहा है कि नहीं भाई मैं बाई करूंगा IRFC को, तो वो एक रेंज है। और यहां पर आपका सिक्का चल गया तो चल गया। सिक्का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट का कुछ ऐसा हाल है कि आप किसी के ऊपर भी सेफ महसूस नहीं कर सकते। मान लो अगर तुमने IRFC 100 रुपए भी ले लिया ना, एंड मार्केट वहां से टूटना स्टार्ट किया, तो तुमको क्या लग रहा है कि वो 100 रुपए पर रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो आपको 90 का भाव भी दिखा देगा। तो इस मार्केट में कुछ कह नहीं सकते, बस आप ये कह सकते हैं कि भाई गिरावट कितना हो गई है, अच्छा 50% की गिरावट हो गई, अच्छा जो मतलब कमाया था वो सब जा चुका है, यानी कि जितना भी डिस्काउंट होना था इलेक्शन और वो 2024 वाला, वो सारी चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी हैं। तो एक अच्छी बात है, मेरे को वही प्राइस में मिल रहा है। आपने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन आया, आपने बाई करके छोड़ दिया कि नहीं भाई अब ठीक है, अब यहाँ से ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है। तो ये एक ना सोचना होता है, समझना होता है कि भाई आप इतने ही कर सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि आज मैंने खरीदा कल मेरे हाथ में रिटर्न मिल जाए, वो तो तुम भूल जाओ, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। आप बाई कर एक राइट प्राइस मिल रहा है, आप बाई कर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट ये आपको नहीं पता खुद भी कि ये 2 दिन बाद मार्केट का क्या हाल होगा। तो बस हम यही देख सकते हैं कि राइट प्राइस मिले, स्टॉक को ऐड करो, जैसे ही मार्केट का हाल सही होगा ये भी रिटर्न देना स्टार्ट कर देंगे। एंड क्वार्टरली नंबर्स लगेंगे इस स्टॉक के अंदर रिकवर करने में। तो ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। बाकी जो भी करना हो भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के करिए। नवरत्न स्टेटस एक फ्रीडम स्टेटस है जो कि इस कंपनी को मिला है और IRCTC को मिला है। 1000 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं किधर भी सिंगल प्रोजेक्ट पर बिना किसी से पूछकर, या 15% अपना नेटवर्थ का, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये बात है, अच्छी बात है। बट वो स्टॉक पर एकदम से कोई ऐसा नहीं है कि कोई वाव फैक्टर आ गया, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बस 100 रुपये पर नज़र रखो। 100 रुपये एक साइकोलॉजिकल है, 100 रुपये टूटा तो फिर ये 2 डिजिट में यहाँ पर जो है ना कहीं जाने की तैयारी कर सकता है। तो ये बात है। बाकी देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मार्केट का हाल काफ़ी ख़राब है, जहाँ हाथ रख रहे हैं वहाँ हाथ जल ही रहे हैं। सीधी सी बात तो ये है यार, इधर उधर की क्या बात करनी, जहाँ हाथ रख रहे हैं वहीं जल रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।